हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करेंगे जो कि जॉन डन ने लिखी है, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन डन को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा। 1572 में पैदा हुए थे और 1631 में इनकी डेथ हो गई। ये फादर थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ऊपर आप क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देखो, बहुत हेल्पफुल है और आपको पता चलेगा कि बेसिकली मेटाफिजिकल स्कूल में किस तरह से एग्जैजुरेशंस होती हैं, कंसीट क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। डीन बने थे ये सेंट पॉल के, और बेसिकली ये डीन बने थे। इनका काम तो समन्स डिलीवर करना था, लेकिन उस टाइम के अंदर ये जो है इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की और इनको काफी ज्यादा फेम भी मिला था वहां से। और फिर द प्रोग्रेस ऑफ सोल, अभी इनकी जो फेमस पोइम्स हैं, द प्रोग्रेस ऑफ सोल, द फ्ली, द गुड मोरो पोइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर क्लिक करें, वो आप देख सकते हो। होली सोनेट, डेथ नॉट बी नॉट प्राउड, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये पोइम हमने आज डिस्कस करनी है। और मेजर जो थीम्स है ना इनकी पोइट्री में, लव, रिलीजन और डेथ, ये तीन मेजर थीम्स हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं इनकी पोइट्री के अंदर। आज के लव और जो डेथ है ना, थोड़ा बहुत डेथ का थीम है आज की जो पोइट्री है, हमारी पोइम है आज। और बाकी मेजोरिटी आप कह सकते हो कि ये भी लव पोइम ही है, लेकिन ये दूर बिछड़ने वाली है तो अब थोड़ी अलग भी हो सकती है। बहुत अलग किस्म की नेचर है डन की लिखने की। आप देखो कि जॉन डन ने एक पोइम है जैसे द गुड मोरो है, उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई प्यार से बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती। वैलेडिक्शन में उन्होंने अपने प्यार की हद बताई है कि किस तरह का उनका प्यार है, कितना कमाल का उनका प्यार है। लेकिन अब इन्हीं की एक पोइट्री है, कैच द फॉलिंग स्टार। तो उसके अंदर आप देखो कि ये कहते हैं कि जी प्यार व्यार कुछ नहीं है, जो लड़कियां ये बिल्कुल बेवफा हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिंदगी में कभी प्यार तलाश कर सको, क्योंकि लड़कियां बेवफा होती हैं। तो इससे इस चीज का अंदाजा होता है कि काफी ज्यादा वास्ट इनकी पोइट्री है और काफी डिफरेंट वे में इन्होंने लिखा हुआ है कि बंदा हैरान हो जाता है कि एक पोइट्री में क्या लिखा हुआ है और दूसरी में क्या है। तो शुरू करते हैं। जो पोइम है उसके अंदर 36 लाइंस हैं, 9 क्वार्ट्रेन है। अब क्वार्ट्रेन बेसिकली होते हैं 4 वर्सेस के। तो एक स्टैंजा जब 4 वर्सेस का होता है तो हम उसको एक क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो 9 क्वार्ट्रेन है तो 36 लाइंस बनी। ए बी राइम स्कीम है इसकी, जैसे कि अवे और फिर से, गो, नो, और इस तरह से इसकी राइम स्कीम है। जो लिखी थी 1611 ने 1612 में लिखी थी, जब ये अपनी वाइफ जो एन है उसको छोड़ के पीछे यूरोप जा रहे थे ट्रिप के ऊपर। तो ट्रिप के ऊपर जाते हुए क्योंकि वो बहुत उदास थी तो इन्होंने उनके लिए पोइम लिखी थी। और डन की डेथ के 2 साल बाद तकरीबन ये पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स एंड सोनेट के अंदर। अब इसका जो टाइटल है, अ वेलेडिक्शन, वेलेडिक्शन होता है फेयरवेल स्पीच, अलविदा कहना, किसी को बाय बोलना। फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसके अंदर किसी भी किस्म का जो इजहार दुख है, मॉर्निंग है, जो आप कह सकते हो कि आप जो एलजीबी मॉर्निंग पे होती थी, आप पीटते हो, रोते हो, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया है, नाजायज करार दिया है मॉर्निंग को, दुख मनाने को, अफसोस करने को। उनके जो फेयरवेल स्पीच है, अलविदा करने में, जो मॉर्निंग है ना उसको फॉरबिड कर दिया। अब पोइट्री स्टार्ट करते हैं, पोइम को स्टार्ट करते हैं। एज virtuous men pass mildly away, virtuous होते हैं हाई मोरल, हाई मोरल मैन जब जेंटली, माइल्डली, जेंटली गुजर जाते हैं उनकी डेथ। अब ये डेथ सीन डिस्क्राइब हो रहा है। एक बड़ा कोई हाई मोरल बंदा था, एक वर्चुअस बंदा था, उसका डेथ सीन है। एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो, और वो अपनी रूह से कहते हैं, विस्पर करते हैं, उसको ऊंची आवाज में नहीं कहते, आहिस्ता आवाज में, बिल्कुल हल्की सी आवाज में विस्पर करते हैं अपनी सोल को कि तुम चली जाओ, मतलब उसकी डेथ हो जाए। While some of their sad friends do say, जबकि उनके कुछ जो सैड दोस्त होते हैं वो कहते हैं the breath goes now and some say no, कुछ कहते हैं कि इसकी सांस अभी चली गई है और कुछ कहते हैं कि नहीं गई। मतलब वो इतनी आराम से मरते हैं कि उनके दोस्तों को पता भी नहीं चलता कि भाई ये मर भी गए हैं या नहीं। तो ये एक वर्चुअस मैन की डेथ सीन है जो कि आराम से जेंटली पास हो रहा है, उसकी सोल पास कर रही है। वो अपनी सोल को क्या कर रहा है, वो अपनी सोल को विस्पर कर रहा है कि तुम चली जाओ। और कुछ उनके दोस्त अभी यही सोच रहे हैं कि उनकी सांसें चली गई हैं या अभी तक नहीं गई।
कुछ रिलीजन्स हैं, या आप इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि कुछ रिलीजन्स हैं जैसे कि सूफीज्म है, उसके अंदर ये बिलीव किया जाता है दैट डेथ इज द यूनियन विद द क्रिएटर, यू आर द लवर एंड द गॉड इज बिलवर्ड। तो वो बड़े सुकून से तहम्मुल से जो है वो अपने खुदा के पास जाना पसंद करते हैं। खैर ये हर रिलीजन का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कुछ रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, तो हमें इसी तरह से पिघलने दो और कोई शोर ना मचाओ। नो टीयर फ्लड नोर साइड टेम्पेस्ट मूव, ना ही जो आंसू हैं उनके सैलाब लेके आओ और ना ही तूफान लाओ। साए भी रोने में ही आ जाता है, रोने के तूफान ना लेके आओ, जो आंसू हैं उनके सैलाब ना लेके आओ। ये आप वो एग्जेजुरेशन हाइपर बोल जो है एग्जेजुरेशन कर रहा है, वो यहाँ पे मेटाफर्स यूज कर रहा है इस चीज को बढ़ाने के लिए कि भाई आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं। ट्वेयर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज, ये हमारे जो जॉयज हैं उसकी गुस्ताखी होगी। प्रोफेनेशन होता है बेसिकली किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी ऐसे इंसान को डिसरिस्पेक्ट करना जो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी होता है, तो आप गुस्ताखी की सेंस में ले सकते हो इसको। तो ये डिसरिस्पेक्ट होगा हमारे जॉयज का। टू टेल लेटी आवर लव, लेटी अब जो है ना ये कंपैरिजन है, रिलीजियसली अब इसको कंपेयर करते हो। एक होते हैं क्लर्जी, हाईली रिलीजियस पीपल, और दूसरे होते हैं लेटी, कॉमन पीपल। तो वो कह रहा है कि लेटी को अपने प्यार को बताना इस तरह से है कि हम अपने प्यार की गुस्ताखी कर रहे हैं, तो शोर मचा के किसी को आसपास बताना नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं, बस चुपचाप जिस तरह से वो वर्चुअस मैन है वो माइल्डली पास कर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम भी चुपचाप सेपरेट हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मूविंग द अर्थ ब्रिंग्स हार्म एंड फेयर, जो जमीन का हिलना है ना वो हार्म जो है हार्म और फियर लेके आता है। हार्म होता है नुकसान और फियर होता है खौफ, नुकसान भी होता है उससे और खौफ भी पैदा होता है। मैन रेकन, रेकन होता है सोचना, व्हाट इट डिड, कि ये क्या हुआ, एंड मेंट, कि ये क्या हुआ और उसका क्या मतलब था। बट ट्रेपिडिशन ऑफ स्पेयर्स, ट्रेपिडिशन होती है ट्रैवलिंग मूवमेंट। स्पेयर्स की ट्रेपिडिशन जो है ये उसकी बात हो रही है जो प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं, हम सबको पता है कि प्लैनेट्स हल्का हल्का जो ट्रेपिडिशन मूवमेंट है वो प्लैनेट्स के अंदर होती है। द ग्रेटर फार इज इनोसेंट, वो जो है इतनी ज्यादा होती है, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी है लेकिन वो कितनी ज्यादा है, लेकिन वो इनोसेंट है, आप उसको कह सकते हो कि वो बहुत कम है क्योंकि उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये जरा सा अर्थक्वेक आता है और वो हमें हिला के रख देता है, लेकिन ट्रेमलिंग मूवमेंट से भी उन स्फेयर्स को कोई भी नुकसान नहीं होता। अब इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपको आगे समझ आएगा कि उसने कैसा यूज किया है। और ये देखिए ये इतनी कोई डिफिकल्ट किस्म की चीजें हैं, ये है डन का मेटाफिजिकल वे, एग्जेजुरेट करके अपने नॉलेज को डिस्प्ले करके कि मुझे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में कितना ज्यादा नॉलेज है, ये चीजें दिखा के जो है वो अपनी पोइट्री में लिखता है। तो ये जो वे होता है इसको मेटाफिजिकल वे बोलते हैं। डल सबल्यूनरी लवर्स लव, सबल्यूनरी लवर होता है अर्थली लवर्स होते हैं। ये जो डल अर्थली लवर्स है ना इनका प्यार ऐसे है हु सोल इज सेंस, जिनके लिए सिर्फ सोल ही फिजिकल लव है, कि नॉट एडमिट, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते एब्सेंस। अब जो अर्थली लवर्स है ना वो एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज इट डोथ रिमूव दोस थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। अब ये फिजिकल लव का बेसिकली मजाक उड़ा रहा है कि इनका जो प्यार है वो बेसिक किस पे करता है, एलिमेंटेड, एलिमेंटेड किससे है, फिजिकल लव से। जैसे ही फिजिकल लव उनसे दूर हुआ उनके प्यार का मकसद ही खत्म हो गया, तो ये उनके लव की बेइज्जती कर रहा है कि जरा सा अर्थक्वेक आता है और इनका लव जो है वो निकल जाता है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हम जो हैं जिनका प्यार एकदम पाक है, that ourselves know not what it is, कि हम खुद भी नहीं जानते कि क्या है, that ourselves know not what it is, कि हमें खुद भी नहीं पता ये क्या है। इंटरश्योर्ड, ये जो है मतलब भरोसा है हमें, भरोसा है दिमाग पे, अश्योर्ड है हम एक दूसरे के माइंड को लेके। केयरलेस, इसको परवाह नहीं है, आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि वो जो आंखें हैं होंठ है और हाथ है इन चीजों को मिस करे। ये लाइन आप जो है ना ये याद कर लें, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो आराम से। इंटरशोर्ड ऑफ माइंड, कि जो राइटर है पोइट है उसका प्यार माइंड से शोर्ड है, इंटरशोर्ड है उनका आपस में, उनको जो है वो फिजिकल जो चीजें है ना उनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो भी अप्लाई होता है कि उनका लव स्पिरिचुअल है, उनको ये फिजिकल लव की जरूरत नहीं है एक दूसरे से प्यार करने के लिए। Our two souls therefore which are one, हमारी जो दो रूहें जो कि बेसिकली एक हैं,
अब ये जो सेंटेंस है ये पैराडॉक्स है। यहाँ पे वो टू सोल्स कह रहा है लेकिन फिर वो कह रहा है विच आर वन। एक ही सेंटेंस में जब कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये सेंटेंस के अंदर पैराडॉक्स है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ये भी आपने याद रखनी है। दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच। हत्ता कि मुझे जाना भी है लेकिन ये एक ब्रीच नहीं है। ब्रीच होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, बट एन एक्सपेंशन, लेकिन ये एक्सपेंशन है। अब इसका आपको समझ आएगी इसकी लास्ट लाइन से कि इस बात का आखिर मतलब क्या है। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। अब जो गोल्ड है ना ये एक ऐसा मेटल है, आपने इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज कभी ना कभी लाइफ में पढ़ी होंगी कि इसको हीट दो या इसको जब आप कूटते हो ना ऊपर से थोड़ी से किसी चीज से, तो गोल्ड टूटता नहीं है बल्कि गोल्ड पतला होता जाता है, थिन होता जाता है और वो एक्सपैंड होता है। आप देखो, आप सिंपली आप ये चीज देख लो कि गोल्ड है वो आता किस फॉर्म में है, उसके बार्स बनते हैं, उसकी वायर्स बनती हैं, उसकी ज्वेलरी बनती है, उसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। इवन कि उसका पानी भी उसको हल्का हल्का चढ़ाया जाता है, बिल्कुल लाइट लाइट सी जो लेयर है वो गोल्ड के ऊपर या फिर दूसरी ज्वेलरी के ऊपर चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो गोल्ड से ऑब्वियसली ज्वेलरी खराब नहीं होती। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से गोल्ड है ना, अब ये देखिए वंस अगेन ये कंसीट है कि उसने अपने प्यार को किसी से कंपेयर किया है गोल्ड की एक्सपेंशन से, कि हम दूर चले भी जाए अपनी डिस्टेंस को उसने बेसिकली एक्सपेंशन, और वो भी गोल्ड की एक्सपेंशन से जो है वो कंपेयर किया है। तो गोल्ड आप ये भी कह सकते हो कि उसने एक लग्जरी चीज उठाई है और एक इनर्ट, इनको इनर्ट मेटल बोलते हैं जिनको ना जो एयर वगैरह खराब नहीं करती, इनको जंग नहीं लगता, तो उनका प्यार इनर्ट है किसी भी ऐसी चीज से। तो गोल्ड का हम उस सेंस में भी ले सकते हैं, उनका प्यार बड़ा लग्जरी है। और उसने एक्सपेंशन से उसको जो है वो गोल्ड की एक्सपेंशन से कंपेयर किया, तो ये मैं आपको बताई थी कि ये कंसीट है। ठीक है, कंसीट होता है किसी ऐसी दो चीजों को कंपेयर करना जिनका कोई तुक ही नहीं है, लेकिन पोइट हमारे माइंड में उन चीजों का तुक बनाता है कि हाँ भाई ये देखो कितनी परफेक्ट। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे पढ़ते हुए आपको कितनी परफेक्ट एग्जांपल लग रही है कि उनका जो डिस्टेंस है वो उनको तोड़ नहीं रहा बल्कि वो एक्सपैंड हो रहे हैं गोल्ड की तरह। इफ दे बी टू दे आर टू। अब इसके अंदर आप देखिए दो लाइंस के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है पिछले स्टैंजा में अंदर। इफ टू आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन। दो सोल्स को उसने एक कहा, लेकिन दूसरे को में वो कह रहा है कि अगर वो दो भी हैं तो वो दो ऐसे हैं एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। जैसे अब ये ट्विन कंपासेस को देख रहे हैं, ये दो हैं लेकिन ये क्या है, जुड़े हुए। दाई सोल द फिक्स रूट। तुम्हारी जो सोल है ना वो फिक्स रूट है। अब उसकी जो वाइफ है ना, या फिर आप अगर वाइफ की सेंस में नहीं भी लेना चाह रहे, मतलब पोइट्री जो है वो डेफिनेटली अब दौर ऐसा है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम उसके ही जो है पर्सपेक्टिव से पढ़ें, हम अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं कि जो लवर है ना वो फिक्स्ड रूट है। ठीक है, मेक्स नो शो, वो दरमियान में खड़ा हुआ है, टू मूव बट डोंट इफ द अदर डू। और वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये मूव करेगा। देखें फिक्स्ड रूट वहीं पे रहता है, लेकिन जैसे ही ये मूव करता है तो साथ में फिक्स्ड वाला भी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। एंड दो इन द सेंटर सिट, और वो जो है वो दरमियान में रहता है। येट व्हेन द अदर फार डोम रूथ इट लीन्स एंड हरकन्स आफ्टर इट। जो ये है ये लीन करता है। अब लीन कैसे करते हैं ये देख रहे हैं, जैसे जैसे वो दूर जा रहा है ये थोड़ा सा लीन होके उसको सेट कर रहा है। लीन होता है थोड़ा सा झुक जाना, झुक के उसको जो दूसरा वाला दूसरी वाली टांग है उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है। एंड ग्रोज इरेक्ट एज इट कम होम। देखो जब ये खुला है, ये डिस्टेंस पे चला गया है तो इसने थोड़ा सा अपने आप को लीन कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर आया है, जो लवर है उसका वो घर वापस आ गया है, दोनों दोबारा कंपाइल हो गए हैं और दोनों इरेक्ट पोजीशन के अंदर खड़े हो गए हैं। तो ये जो उसने कंपास की एग्जांपल दी है, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी है, ये एक बहुत जो है ना वो जानी मानी कंसीट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसकी, कि उसने कैसे दो लवर्स को कंपास की दो टांगों से कंपेयर कर दिया। इट इज अ बिग डील, हमारे माइंड में तो शायद ये चीज कभी आए भी ना, लेकिन डन के माइंड में आई। और ये ऑब्वियसली जो मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ दैट दिस इज मेटाफिजिकल वे। सच विल thou to be me who must like the other foot obliquely run। और तुम जो हो यू मस्ट लाइक द अदर फुट, तुम थोड़ा सा टेढ़ा हो के जो है वो मेरी हेल्प करते हो। द ओब्लीकली का मतलब होता है थोड़ा सा जो टेढ़ा एंगल होता है ना उसको ओब्लीक बोलते हैं। द फिटनेस मेक माई सर्कल जस्ट। अब आप सबको पता है, आप सब कंपास यूज करते हो, एक टांग जब पूरी तरह से फिक्स्ड रहती है अपनी जगह पे, फर्म खड़ी रहती है, तभी सर्कल प्रॉपर बनता है। जैसे ही टांग अपनी जगह से हिली नहीं, हमारा सर्कल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो कह रहे हैं अपने लवर को कि जो तुम्हारी फर्मनेस है ना वो मेरा सर्कल परफेक्ट बनाती है, एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगेन, और मुझे वापस वहीं पे लेके आती है जहां से मैं शुरू हुआ था। अब ये देखें, यहां से इसने सर्कल बनाना शुरू किया,
ठीक है, और आप देखो वहीं पे वो वापिस आया। तो वो अपने लवर को कह रहा है कि तुम वो दूसरी फर्म वाली अपनी स्टैंडिंग वो वाली पोजीशन में रहते हो, और तुम जो फर्म रहते हो मेरा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनता है, और मैं वहीं पे वापस आता हूँ जहां से मैं गया था, यानी कि वो घर वापस आ जाता है जहां से वो निकला था। अब इसके थीम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला थीम तो ऑब्वियसली लव। बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर इसके अंदर लव के बारे में बात हुई है कि उन दोनों का प्यार कितना परफेक्ट है, कितना खूबसूरत है कि उनको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट परफेक्ट टुगेदर। और किस तरह से उनका जो प्यार है वो एक दूसरे को दोबारा करीब ले आता है। वो डिस्टेंस पे जाते हैं लेकिन उनका प्यार दोबारा खींच लेता है, ये हमने लास्ट टाइम में ही पढ़ा है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगेन। अब फिर आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर वो सेपरेट, ऑब्वियसली डिस्टेंस हो रही है, सेपरेशन हो रही है। पोइम का बेसिक थीम ही है कि ये वैलिडिक्शन है, फेयरवेल स्पीच है, लेकिन इसके अंदर मॉर्निंग नहीं है, कोई भी दुख सुख रोग नहीं लगाना, दुख सुख नहीं मनाना। अब स्पिरिचुअलिटी, लव और स्पिरिचुअलिटी ये दो इसके बेसिक थीम्स हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर देखें कि ये जो है पूरा उसने स्पिरिचुअल लव के बारे में डिस्क्राइब किया है, और उसने मतलब उन लोगों के वो अगेंस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं या फिजिकल लव से रिलेटेड है। He said के inter assured of mind, careless eyes, lips and hand to miss। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसकी फिजिकल प्रेजेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता। वो इंटर अश्योर्ड है अपने माइंड के साथ। और टू प्रोफिनेशन ऑफ आवर जॉयस, हमारे प्यार की बेइज्जती है। टू टेल लेटी आर लव, लेटी को, कॉमन मैन को अपना प्यार बताना हमारे प्यार की बेइज्जती है। तो यहाँ से आप देखें आपको इन चीजों का अंदाजा होता है। और उसने जो ये डल जो है सबल्यूनरी लवर्स लव, कि जो अर्थली लवर्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लव से फर्क पड़ता है उन चीजों से, बिकॉज इट डोथ रिमूव दोस थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। या पोइम में सारा कुछ देखें आपको सारा कुछ मिलेगा कि इनमें वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही खत्म हो जाती है जब ये दूर होते हैं। तो ऑब्वियसली ये फिजिकली एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे वो चीज खत्म होती है तो इनका प्यार भी खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन लाइन से हमें क्लियरली शो होता है कि उसने स्पिरिचुअल वे में लिखी है कि उनका प्यार स्पिरिचुअल है, फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पोइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।